तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि पेप सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले ये चैप्टर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बायोलॉजी प्लस और केमिस्ट्री में दोनों में आता है। बायोलॉजी में कौन से क्लास में आता है? 11वीं क्लास में आता है। और जो केमिस्ट्री में आता है कौन सा चैप्टर? ये 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री में आता है, केमिस्ट्री में। जी बढ़। तो पहले देखेंगे, पहले पेप सर पढ़ाएंगे, पेप सर पढ़ाने के बाद में फिर मैं पढ़ाऊंगा। पहले उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में मैं पढ़ाता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें डबल डबल आदमी पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा और पेप सर पढ़ाएंगे। तो पहले पेप सर का देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं, उनका अच्छा लगे पढ़ाना तो उनसे पढ़ा, फिर उसके बाद में मैं पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद में देखते हैं कौन बेस्ट पढ़ाता है। कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर चालू करते हैं फिर। तो सर पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स। रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे और ठीक है। देखते हैं आगे बायोमोलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स देखो कैसे पढ़ाते हैं क्या सर। होता है। जो जीव होते हैं, जीव, हम जीव है, जैसे आप जीव हो। बहुत हमारे बढ़िया। अंदर जो मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं या जो मॉलिक्यूल हमें चाहिए होते हैं, जो हमसे संबंधित होते हैं, हाँ। जो मॉलिक्यूल जीवों से या तो व्युत्पन्न होते हैं या जीवों से संबंधित होते हैं, उन अणुओं को हम जैव अणु बोलते हैं। सो ठीक है। देखते हैं तो परिभाषा ऐसी ये रहती है वर्ड इसकी क्या होता कि जीवों से ये भी देखते हैं। व्युत्पन्न या जीवों से संबंधित, जीवों से या जैविक निकायों से संबंधित, ये भी कह सकते हो आप, संबंधित अणुओं को या यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। बायोमोलिक्यूल खूब सारे प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल होता है बेटा, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल और प्रोटीन होते हैं। और क्या क्या पाए जाते हैं? विटामिन, बिल्कुल विटामिन होते हैं। हार्मोन होते हैं, हार्मोन के साथ साथ में एंजाइम भी होते हैं। ये सब मतलब जीवों के संबंधी जो भी अणु होते हैं, आपने जो बायोलॉजी में पढ़े हैं वो सारे जैव अणु हैं। एंजाइम होते हैं, लिपिड भी पाए जाते हैं हमारे अंदर, हमारी बॉडी में लिपिड्स भी पाए जाते हैं। लिपिड मतलब वसा जैसा कुछ होता है, वसीय कंपाउंड होते हैं, जो सर पढ़ा लिपिड भी रहे हैं होते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे और ठीक है। देखते हैं कई आगे प्रकार के जैव अणु होते हैं, क्या पढ़ाते हैं सर। कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। न्यूक्लिक अम्ल, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में जानकारी देता हूं, फिर अपन वन बाय वन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे सिलेबस में मतलब आपके एनसीईआरटी में देखते हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये थोड़ा सा दे रखा है, बस हल्का सा परिभाषा इंट्रोडक्शन दे रखा है। एंजाइम भी थोड़ा सा परिभाषा दे रखी है। लिपिड नहीं दे रखे बेटा, लिपिड नहीं पढ़ेंगे अपन। लिपिड तुम्हारे बायोलॉजी वाले बायोमोलिक्यूल में थे, यहाँ नहीं है, बट मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या होती है। न्यूक्लिक अम्ल हमारे इसके अंदर बस इंट्रोडक्शन दे रखा है। न्यूक्लिक एसिड को लेकर तुम्हारे बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट, साथ साथ में लिखते रहना। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पहले के जमाने के लोग, केमिस्ट्री काफी सालों तक विकास होता रहा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है, 200-300 साल से केमिस्ट्री का विकास चल रहा है, केमिस्ट्री बनती जा रही है, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, चीजें आ रही है। तो जब कार्बोहाइड्रेट जब पहली पहली बार इसकी खोज हुई होगी, जब पहली बार इसके बारे में बातें की गई, तो पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। पुरानी परिभाषा है, ओल्ड डेफिनेशन। पुरानी परिभाषा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट होने का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मान लो सर पढ़ा कार्बन रहे है, हैं बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे कार्बन के और एक्स देखते हैं परमाणु आगे है, चलते क्या उसका होता है। हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी है, कि कार्बन के साथ में पानी चिपका हुआ है। जब किसी के साथ पानी चिपका हुआ होता है बेटा, उसको हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है। तो कार्बन का हाइड्रेट मतलब कार्बन के साथ पानी चिपका हुआ। तो मान लो कार्बन के एक्स एटम है, हाँ। उसके साथ पानी के वाई मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट तो ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र बताया गया था, ये वर्ड क्या होता सामान्य सूत्र। ये भी ठीक है। देखते हैं। परिभाषा क्या थी बेटा कार्बोहाइड्रेट की? कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, और इसका सामान्य सूत्र बता दिया CXHY। यहाँ पे एक्स और वाई जो है कोई पूर्णांक है। एक्स और वाई क्या बेटा? कोई पूर्णांक है। पूर्णांक जानते हो? पूरा अंक होना चाहिए, कोई भिन्न नहीं होनी चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ये पूर्णांक होते हैं। इंटीजर बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, इसको इंटीजर बोलते हैं। एक्स और वाई का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 50, पूर्ण अंक होना चाहिए, पूर्णांक। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की ये पुरानी परिभाषा और इसका ही सामान्य सूत्र बताया गया था। और इस परिभाषा के अंदर, सूत्र के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट थे उस समय वाले, वो फिट हो भी रहे थे। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। ये ग्लूकोज है। काम करता हूं मैं, पहले कैसे लिखता हूं? ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और एक चीनी बेटा, चीनी जो होती है ना, चीनी, शक्कर, सुक्रोज बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में। सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। सुक्रोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब मैं ग्लूकोज को और सुक्रोज को इस फॉर्मेट में लिखना चाहूंगा, तो कैसे लिखूंगा? मुझे बताइए इसमें कार्बन के कितने परमाणु भैया? कार्बन के 6 परमाणु। तो मैंने C6 लिखा, फिर मैंने H2O लिख दिया, जो H2O। सर पढ़ा रहे हैं देखो बहुत H कितने हैं? पढ़ाएंगे 12 और और O देखते कितने हैं हैं? 6। आगे चलते क्या क्या H12 पढ़ाते और हैं। O6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? H2O ऐसे करके और यहाँ 6 कर देंगे, बहुत बढ़िया लिख सकते हैं ना पढ़ाते बेटा? हैं सर। 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, यानी H12O6 को आप शॉर्ट में H2O होल 6 लिख सकते हो। गणितीय कार्बोहाइड्रेट रूप से क्या सेम ही होगा होता वो चीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये वर्ड क्या H2O6। होता
लिख दिया। मैं इस कंपाउंड के फॉर्मूले को भी मैं सामान्य सूत्र में लिखना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा C12 और देखो यहाँ पे H22O11 है। H22O11 को अगर मैं ऐसे लिखूंगा H2O के रूप में, तो H2O लेके मुझे यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। देखो ना, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया C12H2O11। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे ग्लूकोज और सुक्रोज वगैरह होते हैं, आप इनको इस सामान्य सूत्र के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, पुराने वैज्ञानिकों ने, जो कि अब मर चुके हैं, उन्होंने ऐसा बोला था कि सभी कार्बोहाइड्रेट को इस सूत्र में लिखा जा सकता है। सभी कार्बोहाइड्रेट को मैंने तुम्हारे सामने 2 तो लिख दिए, और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, वो इस फॉर्मेट में सेट हो जाएंगे। लेकिन जो पुराने लोग मर गए थे जब, तब पता चला कि ये लोग झूठ बोले थे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं फिर भी फॉर्मूले में सेट हो जाते हैं। तो उन्होंने झूठ फैला के चले गए। मतलब झूठ नहीं कहेंगे, थोड़ी बातें सच थी, पूरी तरह से सही बात नहीं थी। ठीक है, मतलब उन्होंने ऐसा बोला था कि ये फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का और ये कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मूला है और किसी का नहीं है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सभी कार्बोहाइड्रेट पे लगना चाहिए था। कुछ पे तो लगा, लेकिन कुछ पे नहीं लगता है। कौन से पे नहीं लगा भी बताऊंगा मैं आपको। तो सभी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ये फॉर्मूला सेट नहीं हो पा रहा था, और कुछ गैर कार्बोहाइड्रेट थे, मतलब कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, तब भी उसके ये फॉर्मूले में सेट हो जा रहे थे। तो कुछ मामला गड़बड़ हो गया था उनका। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे एक बार। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। हाँ। चलिए भाई, इसकी कमी क्या थी? होता है, सो इसकी कमी ये थी, इसकी लिमिटेशन या सीमा कह सकते हैं। ये भी देखते हैं। एक कंपाउंड होता है रैमनोज। रैमनोज कार्बोहाइड्रेट होकर भी CxH2OY सूत्र में फिट नहीं बैठता। ठीक है, रैमनोज जो होता है बेटा, रैमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5 होता है। अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम इस कंपाउंड को इस फॉर्मेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? C6 तो लिख लोगे, लेकिन H12 और O5 को कैसे लिखोगे? ये तो कट भी नहीं रहा है, आप इसको लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ये 5 जो है विषम संख्या है, तो उसको 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो फिर आप ब्रैकेट के बाहर क्या लिखोगे? लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो रैमनोज को हम इस फॉर्मेट के अंदर नहीं लिख सकते। एक बात तो ये होगी। दूसरा बात ये था, एक कंपाउंड होता है एसिटिक एसिड, जो सर पढ़ा जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है बेटा, वो अम्ल है, बट इस फॉर्मूले में सेट हो रहा था वो नहीं होने के बावजूद भी, तो ये भी एक प्रकार की कमी होगी। तो दूसरा पॉइंट रहेगा एसिटिक एसिड, बहुत बढ़िया एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये वर्ड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये भी देखते हैं। फिर भी इस फॉर्मूले में सेट हो जाता है। CxH2OY सूत्र का अनुसरण करता है, मतलब क्या? देखो, इसका मतलब ये है, एसिटिक एसिड को अगर मैं लिखना चाहूं बेटा, एसिटिक एसिड को मैं अगर लिखना चाहूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एसिटिक एसिड में कितने कार्बन हैं? जरा गिनती कीजिए। एसिटिक एसिड में सर 2 कार्बन है, C2 2 कार्बन है। एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। एसिटिक एसिड में ऑक्सीजन कितने हैं? सर 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया, तो ये एसिटिक एसिड का ये तो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब मैं अगर इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में सेट करना चाहूं तो कर सकते हैं आराम से। कैसे करेंगे? C2 और ये जो H4O2 है बेटा, H4O2 को आप चाहो तो यूं लिख सकते हो, H2O होल ट्वाइस लिख सकते हो ना। तो यहां पे मैंने लिख दिया H2O होल ट्वाइस। तो बट ये आपकी पुरानी डेफिनेशन और उसकी कमियां आपके सामने। तो आप सभी ने देखा होगा कि पेप सर ने कैसे पढ़ाया। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं भी वही पढ़ाऊंगा जो पेप सर ने पढ़ाया है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सर ने पढ़ाया जे वाड़ू क्या होता है, तो मैं भी देखता हूँ जे वाड़ू क्या होते हैं। कैपिटल क्या है? जे वाड़ू यानी कि बायो मोलिक्यूल्स। तो देखते हैं जे वाड़ू, इंग्लिश में कहते हैं इसे बायो मोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बायो मोलिक्यूल्स का मतलब जानते हैं क्या होता है। बायो मोलिक्यूल्स दो शब्दों से बना होता है। एक होता है बायो प्लस मोलिक्यूल्स। तो बायोस का मतलब होता है यहाँ पर जीव, और मोलिक्यूल्स का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है कि अणु होता है। अणु यानी कि जो जीवों से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? बायो मोलिक्यूल्स। जो अणु जीवों से संबंधित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? बायो मोलिक्यूल्स कहते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आप लेकर लिखेंगे? जीवों से संबंधित या व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न यानी कि व्युत्पन्न का मतलब होता है जो उनसे क्रिएट होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? व्युत्पन्न कहते हैं ना। तो व्युत्पन्न यौगिकों को जीवाणु कहते हैं। तो ये कौन कौन से जीवाणु हो सकते हैं? लाइक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन
और एमिनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब क्या होते हैं हमारे, और लिपिड भी है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे जो जीवों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये होते हैं सर सारे बायोमोलिक्यूल्स। तो उनका उदाहरण देखते हैं क्या कौन कौन से होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के। तो नंबर 1 पे आता है क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम मेनली सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नंबर दूसरे पे आता लिपिड, तीसरे पे एंजाइम, चौथे पे है हार्मोन्स, और पांचवे पे है प्रोटीन, और छठे पे एमिनो अम्ल, और सातवें पे है न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल तो मेनली क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए ही होते हैं ना। सबसे मेनली बात करेंगे हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो खाना हम खाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है हमारी बॉडी के अंदर ना। तो ये एक प्रकार की ऊर्जा है, बहुत अच्छी सोर्स माना जाता है कार्बोहाइड्रेट का। तो अब पहले मेनली हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, बस हमें इतना ही पढ़ना है क्योंकि बोर्ड प्लस नीट के लिए इतना नहीं आता कि जितना इतना ही पढ़ेंगे जितना हम सर ने पढ़ाया, और एनसीईआरटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी से ही लिया गया सारा कुछ। तो फिर देखते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो इतना तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा ना। तो अब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट हम विस्तार में पढ़ेंगे क्योंकि ये इसमें मेनली पढ़ा जाता है। और बाकी जो अदर हमारे होते हैं जैसे कि एंजाइम, हार्मोन जो होते हैं, ये हमें काय में पढ़ाई जाती है, बायोलॉजी में पढ़ा दी जाती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, जो ओल्ड परिभाषा थी वैज्ञानिकों के द्वारा, वो कौन सी थी, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बन के हाइड्रेट का मतलब क्या है, हाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें ऐसे होगी जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, है ना। तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, ये तो आ गई हमारी केवल परिभाषा, है ना। तो अब इसकी सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, यानी कि कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, CH2O और Y। तो यहाँ पर x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा, पूर्णांक होगा। x और y का मान क्या होगा, पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि वो दशमलव में नहीं होगा, एक होगा, एक हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 5 हो सकता, 6 हो सकता, इतना हो सकता है ना। यानी कि वो पॉइंट में नहीं होगा, जैसे 0.5, 0.1, 1.2 ऐसा नहीं होगा। होगा कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इतना हो सकता है ना। तो इनका एक कॉमन फॉर्मूला हो गया। और जैसे कि अभी क्या है कॉमन फॉर्मूला में, जैसे सुक्रोज हो गया, और पहले देखते हैं वो हो गया ग्लूकोज हो गया ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मेनली देखते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये होता है C6H12O6, क्या होता है हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं, इस फॉर्मूले में लाना चाहते हैं तो हम पहले क्या लिखेंगे, C लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ब्रैकेट में H2O, और यहाँ की बाई की जगह हम कुछ अंक लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे, इसकी C की जगह क्या है 6, तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा 6, और ये H2O है, जैसे कि H2O, इसके अगर हम 6 लगा देंगे तो 6 की गुणा 2, हाइड्रोजन 2 से होगी तो कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6, इसकी जगह 1 है, तो इसमें यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ 6। तो इस फॉर्मूले में आगे सिंपल है। तो यही होता है, ऐसी सामान्य बात होती है। अब इसकी पढ़ते हैं हम कमियां। कमियां क्या होती है, लिमिटेशन, जो हमारे पेपर ने पढ़ाई है। तो देखते हैं कमियां इसकी भी। तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, मैं मानता हूँ, है ना। तो अब पढ़ते हैं क्या कमियां। कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबा चैप्टर भी नहीं है, थोड़ा ही नॉर्मली है, वैसे ही ज्यादा इतना लंबा नहीं है, कठिनाई भी नहीं है पढ़ने में, और मजा आता है पढ़ने में। तो अब पढ़ते हैं इसकी कमियां। कमी यानी कमी, ओल्ड परिभाषा में क्या कमी निकली।
सबसे पहले देखो रेमनोस। रेमनोस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी वो क्या था, सामान्य सूत्र में वो फिट नहीं बैठता है ना, क्योंकि उसका जो सूत्र होता है वो कैसा होता है, C6H12O5 होता है ना। कमी इसकी कमी नंबर 1 पर आज कौन सी कमी आई? रेमनोस एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सामान्य सूत्र में फिट नहीं बैठता। सामान्य सूत्र यानी कि CXH2O और Y में फिट नहीं बैठता, नहीं होता, लिख लेते हैं, नहीं होता। तो रेमनोस का सूत्र क्या होता है? रेमनोस उसका सूत्र होता है C6H12O5। तो 5 आ गया यहाँ पर, तो ये सूत्र में क्या कभी होगा नहीं, क्योंकि हमने क्या माना है, एक्स और वाई को पूर्णांक माना है ना। तो अगर हम दिन पॉइंटों में भी करेंगे तो पॉइंटों में भी हो सकता है ना, तो हम ऐसे लेंगे नहीं, क्योंकि हमने क्या माना, पूर्णांक माना। तो ये सूत्र में नहीं फिट होगा। और रेमनोस बाकी कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी वो सूत्र में नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर देखते हैं क्या कमी निकली थी। जो हमारा एसिटिक अम्ल है, यानी कि एसिटिक एसिड, तो उसका सूत्र जो होता है वो CH3COOH होता है। तो वो क्या होता है कि जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है उसमें फिट हो जाता। तो ये भी कमी निकली, क्योंकि वो एसिटिक अम्ल क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो ये भी कमी है। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH एक अम्ल है, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ऐसे लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन वो क्या है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र है उसमें क्या होता है, फिट हो जाता। सामान्य सूत्र क्या होता था, CXH2O Y में क्या हो जाता, फिट हो जाता, फिट हो जाता है। क्या होता है अब देखते हैं। CH3COOH कितने कार्बन है, 2, तो 2 और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इसे H2O कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2, तो 2 से जो फिट हो गया उसमें हो गया ना, होगा सूत्र में फिट हो गया है इस वाले में। CXH2O में क्या हो गया, फिट हो गया। तो इसकी ये कमियां थी। तो अगर ये यहाँ तक ही पढ़ते हैं, कल नेक्स्ट पार्ट में आगे का पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि और मेरा इंप्रूव हो सके, और जो कि मैं ये जो बोर्ड है हमारा, इससे अच्छा दूसरा बोर्ड है, इनकम होगी तभी तो ले पाएंगे, है ना, वरना ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।